हेलो दोस्तों, मैंने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में काइनेमेटिक्स का इंट्रोडक्शन करके हम कुछ पैरामीटर पे डिस्कशन किए थे। वो पैरामीटर क्या था? मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। उस पर मैं सर्कुलर पाथ पे, स्क्वायर पाथ पे, रेक्टेंगुलर पाथ पे एग्जाम्पल के साथ हम समझाए थे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आज हम पढ़ने जाएंगे, उससे एक नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे। ये है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या है? स्पीड होता है दोस्तों रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवलिंग ओवर ए टाइम पीरियड। मतलब किसी भी टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसका रेट ही क्या बताता है? रेट ही स्पीड बताता है। अब एक बहुत बड़ा सा इम्पोर्टेंट हमारा वर्ड आया, रेट। रेट क्या है? चलिए हम रेट को हम सिंपल समझाते हैं। सिंपल कैसे समझ सकते हैं? सिंपल जैसे रन रेट। मान लीजिए किसी ओवर ने किसी प्लेयर ने 10 ओवर में 50 रन बनाया। मान लेते हैं ऑन एन एवरेज किसी भी क्रिकेट प्लेयर ने अपने 10 ओवर में जस्ट 50 रन बनाया। इससे हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं? तो रन रेट देखा जाएगा तो क्या होगा? रन रेट 5 हो गया। कैसे 5 हो गया दोस्तों? 50 अपॉन नंबर ऑफ ओवर 10 है, तो पर ओवर में 5 रन आया ऑन एन एवरेज। तो वहाँ से हम जैसे ऐसे भी कह सकते हैं। इससे क्या कंक्लूजन कर सकते हैं दोस्तों? जैसे किसी ने हमसे कोई भी व्यक्ति क्वेश्चन किया कि रन रेट 5 है, इसका मतलब 6 ओवर में कितना रन बनाया? इसका मतलब वो पर ओवर में वो प्लेयर ऑन एन एवरेज 5 रन बनाया एवरी ओवर में। तो इसीलिए 6 ओवर में जो हमारा टोटल रन होगा 6 इंटू 5, तो 6 इंटू 5 क्या होगा? तो दैट इज 30 रन। इसीलिए इसी को हम एक डिस्टेंस के तौर पे डिफाइन करेंगे कि जो रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड है किसी भी पार्टिकल। हम जानते हैं हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो मूविंग ऑब्जेक्ट है। वो जैसे कि पार्टिकल हो गया, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, व्हीकल हो गया, रेल गाड़ियाँ होगी, बसेस हो गई, सारे ये मूविंग ऑब्जेक्ट है। ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट है दोस्तों, ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। वो डिस्टेंस ट्रेवल करने का जो रेट होगा, जो हमारा रेट होगा, उसी रेट को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? एवरेज स्पीड। ओके, हम एक वर्ड दिखाएंगे, आगे समझेंगे, आप लोग के दिमाग में उठेगा क्वेश्चन कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या डिफरेंस है। दोस्तों बहुत सारे इसमें आपको माइनस वर्ड्स जो छिपा हुआ है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड और स्पीड, इस तीनों का मायने अलग अलग है दोस्तों। इसके लिए आपको डिटेल में दोस्तों देखना पड़ेगा किसी भी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को अच्छे से समझने के लिए। तो आइए हम इसको आज हम बात करेंगे रेट। रेट तो आप अच्छे से समझ गए दोस्तों। जनरली हम रन रेट तो अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हमारे आए दिन टीवी पे देखते रहते हैं कि इसके साथ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के क्रिकेट है, या जो हमारा IPL है, T20 है, वनडे है, इसमें देखते हैं ना रन रेट। मतलब रन रेट एक ग्राफिकल, मतलब एक शॉर्ट टर्म विजुअलाइजेशन है दोस्तों। इससे हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पिछले 10 ओवर का जो परफॉर्मेंस है किसी भी प्लेयर का, वो या किसी भी क्रिकेट टीम का कैसा रहा, इसी को हम ऑन एन एवरेज रन रेट से डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ ट्रैवलिंग स्पीड है, रेट ऑफ ट्रैवलिंग डिस्टेंस होगा ओवर द टाइम इंटरवल। क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसमें टाइम लगेगा, तो वही जो रेट होगा उसी को हम बोलते हैं दोस्तों एवरेज स्पीड। इसलिए तो लिखा रहता है कि आप हाईवे में यदि रोड पे मूव करोगे, किसी भी रोड पे एक साइन बोर्ड इंस्टॉल किया रहता है कि एवरेज स्पीड लिखा है 40 किलोमीटर पर आवर्स। मतलब आपका स्पीड लिमिट दिया हुआ है कि 40 किलोमीटर पर आवर्स, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर्स। समझ गए कि 1 आवर्स में हमको 40 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रेवल नहीं करना है। उस हिसाब से रेट फिक्स हो गया उस स्पीड का। इसीलिए और उसके बाद होता है दोस्तों एवरेज स्पीड का जो एक फॉर्मूला बन गया है दोस्तों, डिस्टेंस ट्रेवल
मतलब जितने भी टाइम अपॉन टाइम टेकन 1 आवर्स भी हो सकता है, 30 मिनट्स भी हो सकता है, 24 आवर्स हो सकता है, 365 डेज हो सकता है, 30 डेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और एवरेज स्पीड दोस्तों बार बार हम किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी थ्योरी में हम बार बार इतना नहीं लिख करके स्पीड में एक ओपन क्लोज ब्रैकेट्स हम इंडिकेट कर देंगे, तो इसका मतलब ही दोस्तों क्या होता है, एवरेज स्पीड। अब दोस्तों ऐसे हम डिसाइड करेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है दोस्तों, सबसे पहले एवरेज स्पीड तो समझ गए थे, रेट ऑफ ट्रेवलिंग डिस्टेंस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट टेकन अपॉन टाइम टेकन। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दोस्तों, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। अब चेंज इन पोजीशन को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं दोस्तों, आर एफ माइनस आर आई। आर एफ क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सपोज हम बोलते थे ना एक एक्स एक्सिस है, दो एक्स एक्सिस है, मतलब एक्सिस है, कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ पे है, फाइनली यहाँ पे चल गया, तो इसका जो ओरिजिन से जो इनिशियल वेक्टर है पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये हमारा रहा आर एफ। तो यही तो हमारा क्या होता है दोस्तों, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, इसी को तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो चेंज इन डिस्टेंस था, वही इसी डिस्टेंस को क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसका अपन चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन, इसको वेक्टर फॉर्म लिखे, वही बात वेलोसिटी को इंडिकेट थे v से, इसका वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम एरो से डिनोट करेंगे। एवरेज लिखना है तो ऐसे एरो से ब्रैकेट से हमको क्लोज करना है दोस्तों। अब दोस्तों एक बात ये है कि डिस्टेंस, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी है, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा कैसा क्वांटिटी है दोस्तों, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो और टाइम तो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है दोनों, इसी वजह से एवरेज स्पीड भी हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा दोस्तों कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये स्केलर क्वांटिटी है। तो इसी ये वेक्टर क्वांटिटी होने से हमारा एवरेज स्पीड भी क्या है दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी है दोस्तों। ये तो सिर्फ टेलर था एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में, इसमें कुछ जान नहीं है। मेन जान हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे कि किसी भी मतलब टाइम टी पे कोई भी ट्रेवल या कोई भी व्हीकल्स किस स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि इंस्टेंटेनियस, मतलब जो तत्काल, मतलब पलक झपट में जो भी स्पीड होता है किसी भी व्हीकल के, एट मतलब 0.0001 सेकेंड पे जो स्पीड होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, इसके बारे में दोस्तों डिटेल उसमें एनालिसिस करेंगे दोस्तों। ध्यान रहे दोस्तों, ये जब हम एनालिसिस करेंगे वो लेक्चर देखने के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। एवरेज स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, और एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी जो वर्ड है, जो एवरेज और इंस्टेंटेनियस, इसका फर्क आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। आप अपने डेली लाइफ में, ना कि आप फिजिक्स में, आप कहीं पर भी अपने स्टडी लाइफ को बूस्ट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वो कंसेप्ट, ऐसा कंसेप्ट पूरा हम डीएनए करने जाएंगे, मतलब बिल्कुल बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट फ्रॉम द एवरेज टू द इंस्टेंटेनियस। मतलब एक पार्टिकुलर टाइम पे, पार्टिकुलर पर, सपोज टाइम इंटरवल क्या होता है 1 आवर्स, सेकेंड आवर्स, मतलब 9 AM से लेकर के 10 AM। हम टाइम ट्रेवल क्या होता है 9 AM to 10 AM, तो 1 आवर्स का टाइम इंटरवल हो गया। लेकिन एग्जैक्टली 9 AM पे उस ट्रेन या बसेस का स्पीड क्या होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि उसके लिए कोई मतलब अभी तो डिफिनेशन नहीं पढ़े अभी तक, लेकिन इसके बिहाफ पे, इसके मदद से, एवरेज स्पीड की मदद से हम इंस्टेंटेनियस स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप वो यदि लेक्चर ना मतलब मिस करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें। यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इस फेसबुक पेज को आप फॉलो कर लें, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे ऐसा टफेस्ट कंसेप्ट होगा जो आपको इजी वे में इस कंटेंट को डिलीवर किया जाएगा विदाउट नो एनी चार्ज, नो कॉस्ट। आपको ये ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, आपको एक सिंगल डायरेक्शन में और यूनिक डायरेक्शन में आपको कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।